नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन की संविधान की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। जिस संविधान ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के पसीने छुड़ा दिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नतमस्तक कर दिया था, वो भाजपा के नेताओं ने खुद स्वीकार कर लिया था कि संविधान बचाने की लड़ाई जो इंडिया गठबंधन ने शुरू की, उसी की वजह से भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा। अब यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस एक बार फिर से वो संविधान की लड़ाई, वो संविधान का अभियान एक बार शुरू करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, अभी मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाल ही में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली जो खाने पीने की दुकानें हैं, उनके मालिकों और कर्मचारियों को अपनी दुकानों और ठेलों पर मालिकों का नाम लिखने के लिए आदेश दिया था, ताकि उनके धर्म का अंदाजा लगाया जा सके, ये पता चल सके कि कौन सी दुकान एक हिंदू की है, कौन सी दुकान मुसलमान की है, और उसी के आधार पर कांवड़िया जो हैं वो अपनी जो भी उनको खाने पीने का सामान लेना है वो वहां से ले सके। दोस्तों, इस आदेश को बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया था। इसके साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां पर कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि इस मामले को बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेशों को लागू करने पर रोक लगाने के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अल्पसंख्यक शाखा राज्य भर में, पूरे राज्य में भोजनालयों और खाने पीने के जितने भी सामान बेचने के ठेले, दुकान वगैरह हैं, उन सब जगह पर संविधान की कॉपी रखने पर विचार कर रही है। ऐसा अभियान शुरू किया जाएगा जल्द ही। कुछ जगह पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर ये अभियान शुरू भी कर दिया गया है। ये देखिए, लखनऊ की ये वीडियो बताई जा रही है। इसमें एक ठेले पर संविधान की कॉपी लगी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये संविधान का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है और अब यही मुद्दा भेदभाव के मुद्दे पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अभियान भाजपा की बांटने वाली राजनीति के खिलाफ शुरू किया गया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसके पीछे संविधान बचाओ अभियान की सफलता ही सबसे बड़ी वजह है। जिस तरीके से उस अभियान को जनता का समर्थन मिला था, सफलता मिली थी, वैसे ही इस अभियान को भी जनता का समर्थन मिल सकता है। दोस्तों, राज्य के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेताओं ने फल बेचने वाले ठेलों पर संविधान की जो प्रस्तावना की फोटो है वो लगानी शुरू भी कर दी है। पार्टी का कहना है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का जो सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश था वो असंवैधानिक था, और कांग्रेस नेताओं का इसी को लेकर के कहना है कि अगर बीजेपी संविधान का सम्मान करती तो अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटा देती। लेकिन इस तरीके का फैसला आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ये संविधान अभियान शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरी यूपी सरकार किस तरीके से इस एक्शन पर तिलमिलाई हुई नजर आती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।